हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। तो आज का टेस्ट का पहला क्वेश्चन, अगर जो व्यक्ति पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और चलिए वीडियो को अंत तक देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, बताइए। आपको हर क्वेश्चन में 5 से 7 सेकंड दिया जाता है बोलने को, उसके बाद हम आंसर करते हैं, ताकि जो व्यक्ति पहली बार देख रहे हैं उन्हें आंसर मालूम हो जाए और वो भी याद कर ले। तो शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि को हम पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, है ना, जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को कभी कभी इसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। आप मानव शरीर में उपरोस्थि को कहाँ पाएंगे? आप मानव शरीर में उपरोस्थि को कहाँ पाएंगे? चलिए ऑप्शन नंबर बताते हैं। ऑप्शन नंबर ए, जांघ में। उपरोस्थि मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है? जांघ में। आते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं। चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? ऑप्शन नंबर बताइए। ए, 16 से 18 बार। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, बताइए कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी, टांग में। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टांग में, यानी पैर में। ऑप्शन नंबर बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन। वह अंग जो मानव शरीर में पीत उत्पन्न करता है। वह अंग जो मानव शरीर में पीत उत्पन्न करता है। वह अंग जो मानव शरीर में पीत उत्पन्न करता है, बताइए। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी, यकृत। कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी, यकृत। जमा होता है पित्ताशय में, लेकिन उत्पन्न करता है यकृत। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन उत्पन्न करता है? तो यकृत। अगर कहता कि कहाँ जमा होता है तो बोलते पित्ताशय, यानी ए बोलते। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है, तो इसका आपको आंसर जाएगा यकृत, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, बी बी। आते हैं अगला क्वेश्चन। यकृत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्थॉल्मिक संबंधित है। ऑप्थॉल्मिक संबंधित है किससे, बताइए। ऑप्थॉल्मिक संबंधित है आँख से। ऑप्शन नंबर डी। और इसके चिकित्सक हैं, इसके डॉक्टर को बोलते हैं ऑप्थल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। लेकिन यहाँ कहता है कि ऑप्थॉल्मिक संबंधित है किससे? तो आँख से। ऑप्शन नंबर डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन पर। मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? मतलब कि खाए और तुरंत आपको ऊर्जा दे दिया। मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? ऑप्शन नंबर डी, कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर डी कौन होगा? कार्बोहाइड्रेट।
आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया फिर से स्क्रीन पर। मानो रक्त का पीएच मान, पीएच को बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच मान मतलब कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन का मान पूछ रहा है। मानो रक्त का पीएच मान कितना होता है। आप जानते हैं कि इसमें आपको 3 प्रकार के पीएच मान को काउंट किया जाता है। 7 से अगर नीचे है तो उसको बोलते हैं, बताइए क्या बोलते हैं। 7 से नीचे अगर रहता है उसका मान पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन का पीएच मान तो उसको बोलते हैं अम्लीय। 7 से ज़्यादा रहता है तो उसको बोलते हैं क्षारीय। और एकदम एक्यूरेट 7 रहता है तो उसको बोलते हैं उदासीन। लेकिन यहाँ पूछ रहा है मान उसका कि मानो रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो कितना होगा आपको ऑप्शन नंबर सी 7.4। मानो रक्त में खून का पीएच मान कितना होता है 7.4। ऑप्शन नंबर सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के हृदय की समान स्पंदन गति प्रति मिनट होता है। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट कितना होता है। ऑप्शन नंबर बताइए। ऑप्शन नंबर बी 72। ऑप्शन में कितना होगा बी 72। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वदाता, सर्वदाता मतलब कि यूनिवर्सल डोनर। सर्वदाता रुधिर मन आपको रक्त खून, तो कहता है कि सर्वदाता रुधिर वर्ग है। यूनिवर्सल डोनर ब्लड कौन है ग्रुप। सर्वदाता मतलब सबको देने वाला। सर्वदाता रुधिर वर्ग है, बताइए ऑप्शन नंबर डी। अब अगर पूछता है कि सर्वग्राही मैं सबसे लेने वाला तो ए बी होता। तो सबको देने वाला हो गया ओ, जिसको बोलते हैं सर्वदाता। और सबसे लेने वाला हो गया आपको ए बी सर्वग्राही। तो यहाँ पूछ रहा है कि सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर रुधिर वर्ग कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर डी ओ, क्योंकि यही आपको 4 ग्रुप का वर्ग होता है ए बी ओ ए बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या इसका मानेंगे आंसर सर्वदाता रुधिर वर्ग है ऑप्शन नंबर डी ओ। आते हैं नेक्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वग्राहक रक्तदाता, सर्वग्राहक मतलब कि सबसे लेने वाला। सर्वग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है। सर्वग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है। ऑप्शन नंबर बताइए। ऑप्शन नंबर बी ए बी। हम बताते हैं कि सर्वग्राही, तो सर्वग्राही को यहाँ पर कहा गया सर्वग्राहक, तो ए बी। अगर सर्वदाता बोलता तो ओ होता है। तो यहाँ पूछ रहा है सर्वग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप कौन सा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी ए बी वाला। तो ऑप्शन कौन जाएगा बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन पर। एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है, किसको दे सकता है। अगर किसी व्यक्ति का खून ए बी है तो वो किस व्यक्ति को खून दे सकता है, बताइए। एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है किसको। ऑप्शन नंबर बी केवल ए बी को दे सकता है। ए बी वाला क्या है, केवल ए बी को दे सकता है। ऑप्शन नंबर बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके। ओ रक्त समूह वाले, ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है। ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी सभी रक्त समूह को। इसलिए तो इसे ओ को कहा जाता है सर्वदाता। सभी को दे सकता है, जिसको जरूरत पड़े उसको दे सकता है।
यानी ओ रक्त वाले समूह वाले व्यक्ति जो है, वो रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी, सभी रक्त समूह को। आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी के कारण, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है। अगर किसी व्यक्ति को इंसुलिन की कमी हो जाए तो कौन सा बीमारी से ग्रसित हो जाएगा, उसे कौन सा रोग हो जाएगा? इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन है बताइए? ऑप्शन नंबर बी, डायबिटीज, जिसको बोलते हैं चिनिया बीमारी, मधुमेह रोग, है ना। तो इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन है? डायबिटीज, जिसको बोलते हैं मधुमेह या और क्या बोलते हैं? चिनिया रोग, यानी ऑप्शन नंबर बी, डायबिटीज। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर के क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों की संख्या होती है कितनी? ऑप्शन नंबर डी, 46। अगर जोड़ी पूछे तो 23 जोड़ी बोलेंगे, लेकिन टोटल संख्या अगर दिया गया है तो बोलेंगे 46। 23 जोड़ी मतलब कि एक जोड़ी में 2 गो, तो 23 जोड़ी में 46 को, यानी ऑप्शन नंबर डी, 46। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? अभी आपने पढ़ा था रक्त का, कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। तो यहाँ पूछ रहा है मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, 6 होता है। मानव मूत्र का पीएच मान सी हो यानी 6 होता है, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सा है? सबसे बड़ी हड्डी बताया था आपको फीमर होता है जांघ में, कभी कभी उसको उरु भी कहते हैं, लेकिन छोटी हड्डी कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, अस्टेपिस। अस्टेपिस क्या होता है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होता है जो कान में पाया जाता है, कान की हड्डी को, अस्टेपिस, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, मानव शरीर का समान तापक्रम होता है। बताए थे कि मानव शरीर का समान तापक्रम आपको 3 चीज़ में मापा जाता है, एगो आपको फ़ारेनहाइट में, दूसरा आपको सेल्सियस में, और तीसरा आपको केल्विन में। तो बताइए आपको इसमें कौन सही लग रहा है? सभी दिया गया, सेल्सियस में कौन होता है? ऑप्शन नंबर सी, 37 डिग्री सी होता है। अगर फ़ारेनहाइट में पूछता तो बोलते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब अगर केल्विन में पूछता तो बोलते हैं 310 केल्विन। ठीक है, तो कौन जाएगा? आपको ऑप्शन कौन गया है? ऑप्शन नंबर सी, 37 डिग्री सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन, इंसुलिन स्रावित होती है, इंसुलिन स्रावित होती है किससे? किससे निकलती है इस इंसुलिन? ऑप्शन नंबर, इंसुलिन स्रावित होती है किससे? ऑप्शन नंबर ए, पैंक्रियास, यानी जिसको बोलते हैं हिंदी में अग्नाशय। तो इंसुलिन स्रावित होती है किससे? पैंक्रियाज यानी अग्नाशय से, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कण का निर्माण होता है, जिसको बोलते हैं आरबीसी, इंग्लिश में आरबीसी। लाल रक्त कण का निर्माण होता है किससे होता है? लाल रक्त का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन नंबर ए, लाल रक्त कण का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, ऑप्शन नंबर ए, अस्थिमज्जा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है?
एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। अगर अकेले अकेले दिया रहेगा तो मारेंगे 5 लीटर, लेकिन अगर इस तरह से दिया गया है कि 3 की 4, 4 की 5, 5 की 6 तो मारेंगे 5 से 6 लीटर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 5 से 6 लीटर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन। लाल रक्त का आकार होता है, लाल रक्त का आकार होता है, कैसा होता है आकार? लाल रक्त यानी आरबीसी का आकार कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए गोलाकार होता है, ऑप्शन नंबर ए गोलाकार। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन। मनुष्य का समान रक्तचाप होता है, मनुष्य का समान रक्तचाप होता है। जब ब्लड टेस्ट कराइएगा तो आपको बताएगा कि आपका कितना प्रेशर है, कितना क्या है ना। वही पूछता है कि मनुष्य का समान रक्तचाप कितना होता है? 120/80। ऑप्शन नंबर बी 120/80। ध्यान दीजिएगा 120/80, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आता है। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? रक्त को देखिए बाबू साहब, मार के आप आकलन कीजिएगा कि आपकी तैयारी कहाँ है। आपको सेट बहुत दिया जा रहा है, एक दिन में 3-3 4-4 को सेट फेंका जा रहा है कि आपको जितना जल्दी आपका एनटीपीसी पकड़ में आ जाए, वरना इस बार निकला समझिए ज़िंदगी निकल गया। क्योंकि एक तो ऐसी बढ़ गया बेरोजगारी कोरोना में, इस बार चूक गए, समझिए कि एकदम चूक गए। सोचिए, खुद के बारे में सोचिए। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं कि रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? तो ऑप्शन नंबर ए फाइब्रिनोजेन, ऑप्शन नंबर ए फाइब्रिनोजेन, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? क्या करता है हीमोग्लोबिन? बताइए। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है शरीर में? ऑक्सीजन का परिवहन, मतलब कि ऑक्सीजन को लेकर आता है, लेकर जाता है ना, लेकर आना जाना इसका काम है हीमोग्लोबिन का। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन का परिवहन, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित क्या होता है? बताइए। हीमोग्लोबिन में उपस्थित क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी आयरन, जिसको बोलते हैं हिंदी में लोहा। वो लोहा नहीं है ना, ये लोहा जो शरीर में पाया जाता है, जो पालक में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आयरन। चलिए अगला क्वेश्चन। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? परत किस मंडल में पाई जाती है? आपको मालूम था कि ओजोन के ऊपर क्या छिद्र था ना, जो अंटार्कटिका के पास था, वो छिद्र आपको ख़त्म हो गया। तो कहता है कि ओजोन, इस क्वेश्चन में कहता है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी समताप मंडल में। ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी समताप मंडल। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल कौन है? यानी सबसे करीब, सबसे नज़दीक है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक या सबसे करीब स्थित कौन सा मंडल है? बताइए, ऑप्शन नंबर बताइए। पृथ्वी के सबसे करीब या स्थित मंडल कौन है? ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल। अब आते हैं इस सेट का आखिरी क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन। सूर्य का समीपतम ग्रह कौन है? सूर्य के समीपतम सबसे नज़दीक ग्रह,
सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? ऑप्शन नंबर ए बुध है। अब अगर पृथ्वी के कहेगा तो बोलेंगे शुक्र। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? बुध। और पृथ्वी के पूछेगा तो बोलेंगे शुक्र। तो यहाँ पूछ रहा है सूर्य का, तो कौन मारेंगे? ऑप्शन नंबर ए बुध। चलिए आज का टेस्ट समाप्त हुआ, फिर मिलते हैं नए टेस्ट के साथ। और एक ख़ास बात कि आपको नंबर सिस्टम का टोटल आपको डाल दिया गया है डे बाय डे करके। चाहे तो आप वहाँ से सीख सकते हैं या फिर आप वहाँ से जो पढ़ लिए आप रिवीजन कर सकते हैं। टोटल नंबर सिस्टम आपको 1 से 106 या 7 वीडियो में डाला गया है और अर्थमेटिक आपको चल रहा है। और सेट मारते रहिए।